Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. A very good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning. All of you, take out your DS book, Moral Aid book, and turn chapter 10. अभी तो हम लोग का रिवीजन वर्क चल रहा है ना? तो रिवीजन वर्क में आज हम लोग पाठ 10 योग की पहली सीढ़ी यम पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग सभी कोई टेक आउट योर DS बुक एंड टर्न चैप्टर 10। सभी कोई DS की बुक निकाल लीजिए और टर्न चैप्टर 10 पेज नंबर 36। आज हम लोग पढ़ेंगे योग की पहली सीढ़ी। क्या पढ़ेंगे? आज अभी हम लोग का रिवीजन वर्क चल रहा है सभी सब्जेक्ट में। अभी हम लोग मोरल एड पढ़ रहे हैं। मोरल एड में हम लोग पाठ 10 का रिवीजन करेंगे। पाठ 10 क्या है? योग की पहली सीढ़ी। तो योग की पहली सीढ़ी क्या है? योग की पहली सीढ़ी यम है। योग की पहली सीढ़ी यम है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपना बुक खोल लीजिए। चलिए, पाठ 10 योग की पहली सीढ़ी यम। ठीक है। यम सामाजिक इस गतिशील संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ मनुष्य अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है। इस गतिशील संसार में सभी मनुष्य अपना ध्यान परमात्मा अर्थात ईश्वर में लगाने का प्रयास करता है। लेकिन चित्त क्या होता है बेटा? मन। लेकिन हमारा मन जो होता है वह बहुत चंचल होता है ना? वास्तव में इस मन की चित्त की लहरों को रोकना हवा की तीव्रता आंधी को रोकने के समान है। क्या है? इस गतिशील संसार में सभी मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र में घूमते हुए अपना ध्यान परमात्मा अर्थात ईश्वर में लगाना चाहता है। लेकिन हमारा मन जो है, चित्त जो है, बहुत ज़्यादा चंचल है और इसकी तुलना की गई है हवा की तीव्रता अर्थात आंधी से। हमारा मन इतना चंचल है जैसे हवा की आंधी की तीव्रता होती है। अतः मन की इस चंचलता को रोकने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंग बताए हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? इस गतिशील संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ सभी मनुष्य परमात्मा में अपना ध्यान लगाना चाहता है ना? सभी मनुष्य परमात्मा में ध्यान लगाना चाहता है। लेकिन हमारा मन, हमारा चित्त बहुत चंचल है। और हमारा मन जो है इतना इस मन की चंचलता का की तुलना हवा की आंधी की तीव्रता से की गई है कि उसे रोक पाना संभव नहीं है। तो इसी मन की चंचलता को बिखेरने से रोकने के लिए, स्थिर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंग बताए हैं। इन्हें योग की 8 सोपान या 8 सीढ़ियाँ कही जाती हैं। ये योग दर्शन में 8 अंग बताए हैं। तो क्यों ये महर्षि पतंजलि ने ये 8 अंग योग दर्शन में बताए? मन की चंचलता, चित्त अर्थात मन की चंचलता को रोकने के लिए, स्थिर करने के लिए, है ना? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंग बताए हैं योग के। इन्हें योग के 8 सोपान या 8 सीढ़ियाँ कही जाती हैं। ये कौन कौन है? योग के 8 सोपान या 8 सीढ़ियाँ कौन कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं जिन्हें 8 सोपान या 8 सीढ़ियाँ कही जाती हैं। ये 8 सोपान कौन कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
तो हम लोगों ने क्या देखा, इस गतिशील संसार में इस मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र में घूमते हुए अपना ध्यान परमात्मा में लगाना चाहता है, लेकिन हमारा मन जो है, चित्त जो है, बहुत ज़्यादा चंचल है। मनुष्य का ध्यान परमात्मा में लगाने से रोकता है, ठीक है, परमात्मा में लगाने से रोकता है। तो उसे तुम इस मन की चंचलता की तुलना हवा की तीव्र आंधी की तीव्र गति से की गई है। इतना ज़्यादा हमारा मन चंचल होता है। तो इस गतिशील संसार में इस जीवन मृत्यु के चक्र में घूमते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपना मन, अपना ध्यान परमात्मा में लगाना चाहता है, लेकिन हमारा मन बहुत चंचल है, चित्त बहुत चंचल है। इस चंचलता की तुलना हवा की आंधी की तीव्रता से की गई है। जितनी तेज हवा की आंधी होती है, जिसे रोक पाना मुश्किल होता है, ठीक वैसा ही हमारा मन की चंचलता है, जिसे रोक पाना मुश्किल है। तो इस मन की चंचलता को रोकने के लिए, बिखेरने से रोकने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंग बताए हैं। इन 8 अंगों को 8 सोपान या 8 सीढ़ियाँ कही जाती है। इन 8 अंगों को 8 सोपान या 8 सीढ़ियाँ कही जाती है। ये तो योग की 8 सोपान कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम के पहले जो सोपान हैं वो क्या है? यम। योग की पहली सीढ़ी क्या हुई? यम। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के 8 नियम बताए हैं, 8 सोपान, 8 सीढ़ियाँ बताए हैं। उनमें पहली सीढ़ी क्या है? यम। तो आज हम लोग उन पहली सीढ़ी यम को पढ़ेंगे, है ना। तो वास्तव में इन 8 सीढ़ियाँ को चढ़कर ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इस योग की पहली सीढ़ी जो है, योग की जो 8 सीढ़ी है, वास्तव में मनुष्य इन 8 सीढ़ियाँ पर चढ़कर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इसकी पहली सीढ़ी यम है ना। इसकी पहली सीढ़ी यम है। यम के भी 5 अंग हैं। यम के कितने अंग हैं? यम के भी 5 अंग हैं। हाँ बेटा, यम के भी 5 अंग हैं। कौन कौन? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। यम के 5 अंग हैं। कौन कौन? अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना, और सत्य और ब्रह्मचर्य। तो यम के भी 5 अंग हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में इन यमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि व्यक्तिगत जीवन में इन यमों, समाज में उन्नति के लिए बड़े ध्यान से इन यमों का पालन करें। किन यमों का पालन करें? किन यमों के? इन 5 अंग, यम के जो 5 अंग हैं, इन 5 अंगों का पालन मनोयोग से, मन से करें। किसका? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। इन 5 अंगों का पालन मन से करें, बड़े ध्यान से इसका पालन करें। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा, उसका पर्सनैलिटी निखर जाएगा, है ना। साथ ही समाज में सुख, शांति, ज्ञान व प्रसन्नता का संचार होगा। किससे? योग के इन 5 नियमों के पालन करने से। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम के इन 5 नियमों के पालन करने से मनुष्य की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा और इस समाज में सुख, शांति, ज्ञान और प्रसन्नता का विकास होगा, संचार होगा। एक स्वस्थ समाज का जब हम इन योग के नियमों का पालन करेंगे तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में ईमानदारी, मर्यादा आदि नियमों का पालन करेगा। जब हम इन योग के यम के 5 अंगों का हम पालन करेंगे तो व्यक्ति अपनी लक्ष्य तक पहुंचने में ईमानदारी, मर्यादा आदि नियमों का पालन करेगा। कहा गया है, क्या कहा गया है? देखिए यहाँ, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। अर्थात अहिंसा, सत्य,
अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांचों यम हैं। कौन कौन यम हैं पांचों? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांचों यम हैं, है ना। ये साधक को जीवन में ऊंचा उठाने में सहायक होते हैं, मदद करते हैं और इन्हें हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, लूटमार आदि से दूर करते हैं। कौन दूर करते हैं? ये योग के 5 नियम जो हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, लोगों को हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार माने गलत व्यवहार, लूटमार आदि से दूर करते हैं। इस तरह के गलत व्यवहार करने से रोकते हैं, है ना। तो इन 5 जो नियम हैं यम के, कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अहिंसा, अहिंसा किसे कहते हैं? कोई बता सकते हो अहिंसा किसे कहते हैं? बताओ। मैम किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख ना देना। हाँ, ऐसे अहिंसा शब्द सुनने से क्या लगता है कि हिंसा नहीं करना, मारना नहीं, लेकिन सिर्फ फिजिकली, शारीरिक रूप से ही प्रताड़ित नहीं करने को अहिंसा नहीं कहते हैं, बल्कि मन, वचन, कर्म तीनों से, है ना, तीनों से किसी को तकलीफ नहीं देना अहिंसा कहलाता है। सिर्फ हम व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से किसी को मार देना ही हिंसा नहीं कहलाता है, बल्कि हम यदि मन से किसी का बुरा चाहते हैं, दुख पहुंचाते हैं, अपने व्यवहार से दुख पहुंचाते हैं, तो ये भी एक तरह का हिंसा है। तो इसीलिए किसी प्राणी को मन, वचन और कर्म से दुख नहीं देना अहिंसा कहलाता है। शारीरिक रूप से तो दुख नहीं देना चाहिए, अपने मन और वचन और अपने व्यवहार से भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है। दूसरा है सत्य। सत्य क्या है बेटा? सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। हाँ, कभी झूठ नहीं बोलना, किसी को ठगना नहीं, सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, प्रिय तथा हितकारक माने दूसरों के लिए जो हितकारी हो, जिसमें दूसरों की भलाई हो, वैसा सत्य बोलना। कभी झूठ नहीं बोलना, सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना और प्रिय, किसी को जो मधुर लगे, प्रिय तथा किसी सबों के लिए हितकारी, लाभकारी वचन सत्य बोलना। ये हो गया अहिंसा और सत्य। और अस्तेय क्या होता है? अस्तेय का क्या अर्थ है? अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। जो अपना नहीं है, जो नहीं है, जो मेरा नहीं है, जिसे मैंने अपने परिश्रम से नहीं कमाया है, तो जबरदस्ती दूसरे से लेने का प्रयत्न नहीं करना। अस्तेय का अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ? चोरी नहीं करना। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। जो मैंने मेहनत से, अपने परिश्रम से नहीं कमाया है, जो मेरा नहीं है, दूसरे का है, उसे जबरदस्ती लेने का प्रयास नहीं करना। तो है ना, जो दूसरों का है उसे जबरदस्ती अपने पास न रखना या न लेने का प्रयास करना, अस्तेय हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ अस्तेय का अर्थ? अस्तेय का अर्थ हुआ चोरी नहीं करना। जो अपने परिश्रम से नहीं कमाया है, जो मेहनत से, जो मैंने उस पैसे को, उस वस्तु को, उस धन को नहीं कमाया है, तो उसे जबरदस्ती लेने का प्रयास नहीं करना तथा दूसरे के धन को भी जबरदस्ती लेने का प्रयास नहीं करना। तो उसका चौथा क्या है बेटा? चौथा क्या है? योग यम के जो चौथा नियम है ब्रह्मचर्य। योग के चौथे नियम है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है? ब्रह्मचर्य परमात्मा में ध्यान रखना। वेरी गुड। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है परमात्मा में ध्यान रखना, ठीक है। अपनी इंद्रियों को बस में रखना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को बस में रखना। हमारी इंद्रियां कौन कौन सी है? अपनी इंद्रियों को बस में रखना। आप जानते तो हैं, पिछले भी मैंने क्लास में पढ़ाया था। अपनी सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, वश में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना।
ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी सभी इंद्रियों को बस में, कंट्रोल में रखना, भाव में बहना नहीं, गलत काम नहीं करना, भाव में बह के गलत कदम नहीं उठाना, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखना, तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य अर्थात परमात्मा में ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है परमात्मा में ध्यान रखना तथा अपनी इंद्रियों को अपने बस में, कंट्रोल में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। इस तरह हम लोगों ने यम के 4 नियम पढ़ लिए। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। 5वां नियम कौन है योग के? अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात क्या अर्थ होता है इसका? आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना। जितना मुझे आवश्यकता है, जितना मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता है, जितनी मेरी ज़रूरत है, बस उतना ही और हो। एक घर हो गया, दूसरा घर हो, एक गाड़ी हो गई, दूसरी गाड़ी हो, आपके पास अरे मेरे पास वो शर्ट होता, वो कपड़े होते, वो गहने होते, माने अंत नहीं है कि मेरे पास क्या हो नहीं हो। तो इस तरह की भावना मन में नहीं रखना, आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना। जितना हमारी आवश्यकता है बस उतनी ही वस्तुओं पर अपना उन्हीं पर अधिकार रखना। ये नहीं कि ये भी मैं ले लूँ, ये भी ले लूँ, नहीं। जितनी मुझे मेरी ज़रूरत है, अपने ज़रूरत के हिसाब से ही सामान को रखना। धन का संग्रह करना, बहुत ज़्यादा और हो जाए ऐसी भावना मन में नहीं रखनी चाहिए, है ना। अधिक जमा नहीं करना। तो अपरिग्रह का क्या अर्थ हो गया? अधिक जमा नहीं करना। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? योग की पहली सीढ़ी यम। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इस गतिशील संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ मनुष्य सभी परमात्मा में अपना ध्यान लगाने का प्रयास करता है। सभी मनुष्य चाहते हैं कि हम अपना ध्यान परमात्मा में लगाएं, लेकिन चित्त अर्थात मन हमारा इतना चंचल है कि वो वास्तव में इन लहरों को रोकना, मन की लहरों को रोकना बहुत मुश्किल होता है। इन मन की चंचलता की तुलना हम आंधी की तीव्रता, जितनी हवा की आंधी, जोर से जो आंधी आती है उसकी तीव्रता से की गई है। इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो इस मन की चंचलता को रोकने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंग बताए हैं। तो इन्हें योग के 8 सोपान या 8 सीढ़ियाँ कही जाती है। तो योग दर्शन के ये 8 अंग जो हैं, 8 सोपान जो हैं, कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन योग के 8 सोपान में पहली सीढ़ी कौन सी है? यम है। आज हम लोगों ने यम पढ़ा, है ना। तो यम के कितने अंग हैं? यम के 5 अंग हैं। 5 अंग हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा अर्थात किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख नहीं पहुंचाना। सत्य हुआ सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना। प्रिय तथा हितकारी, लाभकारी वचन का प्रयोग करना। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है परमात्मा में ध्यान रखना और अपनी इंद्रियों को बस में रखना, कंट्रोल में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। और अपरिग्रह हुआ आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना। तो इस तरह से नहीं करना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसके 5 योग की जो हम लोग हैं, योग हमारे परमात्मा में ध्यान लगाने की इच्छा रखने के बाद मन जो चंचल है, तो उस मन की चंचलता को रोकने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंग बताए, उन्हें 8 सोपान या सीढ़ियाँ कही जाती हैं। उन 8 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी यम है। तो यम में उनके 5 अंग हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इन 5 अंगों के नियम का पालन कर हम अपने मन की चंचलता को रोक सकते हैं और समाज में अपना स्थान बरकरार रख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यम के 5 अंगों को
पढ़ा सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इस तरह से हमने देखा कि यह अतः सब जब हम पढ़ लेते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा कि यम का अर्थ है वश में करना। यम का अर्थ है अपने इंद्रियों को वश में रखना और अनुशासन और मर्यादा में रहना। वास्तव में ये पांचों यम क्या कहलाते हैं? वास्तव में ये पांचों यम एक व्रत कहलाते हैं, एक तपस्या के समान है। इन पांचों अंगों का पालन करना एक व्रत है, एक तपस्या के समान है। इसमें हम अपने आप को वश में रखना ये हमें सिखाता है, अपने इंद्रियों को वश में रखना सिखाता है, सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है, चोरी नहीं करना सिखाता है ना। ऊंचाई की मार्ग पर अपने बौद्धिक एवं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शक्ति को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है। और जो भी व्यक्ति इन यम का पालन करता है वह मर्यादा पूर्वक जीता हुआ संसार का कल्याण करने वाला होता है। जो मनुष्य इन पांचों है ना यम के पांचों अंगों का पालन करता है वो जो है इस जीवन में मर्यादा पूर्वक जीता हुआ संसार का कल्याण करने वाला होता है। मृत्यु के देवता को भी यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सबको शासन में रखता है। यमराज हम लोग कहते हैं ना, मृत्यु लोक में कौन यमराज आते हैं तो उन्हें मृत्यु लोक से उठाकर ले जाते हैं। तो मृत्यु के जो देवता हैं उन्हें भी यम इसलिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि वो सबों को एक शासन में रखते हैं, है ना, अनुशासन में रखते हैं। यदि संसारी लोग, जो संसार में रहने वाले लोग हैं, मनुष्य हैं, इन पांचों व्रत का पालन करें तो दुनिया में सुख समृद्धि में स्थिर हो जाएगी और इससे अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यम के पांचों अंगों का पालन करने से समाज के अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा तथा व्यक्तिगत तथा सामाजिक हितों के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक है कि हम इन पांचों यम का पालन करें। पांचों यम में कौन कौन थे? अहिंसा का पालन करें। अहिंसा अर्थात मन क्रम वचन से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, सत्य सच्चाई के मार्ग पर चलना, अस्तेय चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य अपने इंद्रियों को वश में करना और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए ऑल ऑफ यू सी अभ्यास, योग के 8 अंगों के नाम लिखिए। तो योग के 8 अंगों के क्या नाम है? नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हाँ, वेरी गुड। इनके तो योग की पहली सीढ़ी यम है। तो यम के कितने नियम हैं, कौन है? प्रत्येक का नाम लिखकर उसका अर्थ लिखिए। हम लोगों ने अभी पढ़ा यम के 5 नियम हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। और इनकी सबों का अर्थ बताना है। अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। अहिंसा माने मन क्रम वचन से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। तो बोलता है इसकी संबंध मनोवृत्ति से है। इसमें आप एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर है, किसी का ऑपरेशन करता है तो वो पेट चीरता है, वो वुंड होता है तो उसे काटता है, तो उसकी ये मनोवृत्ति नहीं है तो उसे हम काट के उसे दर्द की अनुभूति कराएं, उसे कष्ट दें, बल्कि उसकी मनोवृत्ति अच्छी होती है। क्या होती है? इसे काट कर ऑपरेशन कर इस आदमी को हम स्वस्थ बना दें। तो ये अहिंसा नहीं है। तो यही कहेगा कि अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं। क्रिया तो डॉक्टर क्या कर रहा है? उसे काट रहा है, ऑपरेट कर रहा है, खून बहा रहा है, तो उसका ये इंटेंशन नहीं है, इसकी ये मनोवृत्ति नहीं है कि हम उसका खून बहा दें, उसको कष्ट पहुंचाएं, बल्कि उसका डॉक्टर की मनोवृत्ति है कि हम इसे सही कर दें। तो वही तो यहाँ पर आप ये उदाहरण दे दीजिएगा डॉक्टर का कि अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है। मन काम वचन से दुख नहीं पहुँचा रहा है, नहीं पहुँचाना है ना। फिजिकली हम यदि किसी को डॉक्टर काट भी रहा है तो मन क्रम वचन से वो कष्ट नहीं पहुँचा रहा है, उसकी मनोवृत्ति अच्छी है ना। चौथा है अस्तेय तथा अपरिग्रह का क्या संबंध है? अस्तेय का क्या अर्थ होता है? अस्तेय चोरी को कहते हैं। अस्तेय चोरी नहीं करना। तो अस्तेय का हुआ कि चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना, है ना। यदि हम सुख चाहते हैं तो आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। और चोरी में होता है दूसरे का सामान लेना, दूसरे की वस्तु को बिना पूछे या बिना बताए, बिना मूल्य दिए उठा लेना, चोरी कहलाता है।
और अस्तेय हुआ आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करना, सामान का संग्रह करना। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? तो ब्रह्मचर्य, मैंने आपसे पूछा कि क्या है इंद्रिय, तो आपने नहीं कहा। अरे सेंस ऑर्गन जो है, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, यही सब नहीं इंद्रिय है? मन, बुद्धि आदि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो वही बोल रहा है ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। क्या महत्व है कि हम ब्रह्मचर्य के द्वारा हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं, है ना। सामान्यतः ब्रह्मचर्य की अवस्था 25 वर्ष तक कही गई है, किंतु वे नर नारी पति पत्नी जो गृहस्थाश्रम में कर्तव्य का पालन करते हुए मर्यादा में रहते हैं, वे ब्रह्मचारी कहलाते हैं। हनुमान, भीष्म पितामह और स्वामी दयानंद के जीवन की घटनाएं ब्रह्मचर्य की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू।